तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर मान लिया कोई मॉलिक्यूल हमें बनाना है ना, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो होता है उसका कौन सा ऑर्बिटल होता है? हाइड्रोजन जो है उसका कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। और हाइड्रोजन जो है एक 1s और दूसरे हाइड्रोजन जो है उसका भी 1s। तो ये आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, एंड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। मतलब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे करके ओवरलैप कर जाते हैं। और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है ये उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और उससे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? पेयरिंग। जैसे H2 लिखेंगे हम तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक का, दूसरा दूसरे का। और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जब वो पास आते हैं तो क्या होता है? अपोजिट स्पिन के हो जाते हैं। स्पिन क्या हो जाती है उनके? अपोजिट। क्योंकि ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। क्या बोलते हैं उस रूल को? ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। उस रूल को क्या बोलते हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल there is a minimum energy state. कब? when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration. ऐसे दोनों की there is a partial interpenetration। और ये जो partial merging हुई atomic orbitals की, उसको हम बोलते हैं overlapping of atomic orbitals। और उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, which results in the pairing of electrons। और जितनी ज्यादा ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है वो डिसाइड करती है स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितनी ज्यादा ओवरलैप होती है उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में। और ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल की कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है बिटवीन टू एटम्स, दैट रिजल्ट्स बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वैलेंस शेल में, और जिनकी क्या हो? अपोजिट स्पिन। जब वो पास आते हैं तो स्पिन क्या हो जाती है? अपोजिट, और वो ओवरलैप कर जाते हैं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल। और मिनिमम एनर्जी स्टेट आती है, ये वाला बताया था ना ऐसे करके, कि दो एटम जब पास आते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है, कम होती जाती है, और एक स्टेज आती है जब एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम। एंड देन और क्लोज नहीं आ सकते। ये जो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उससे वो बॉन्ड बनता है और एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। ये वाला पॉइंट, मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आ जाते हैं जब एटम्स जो है इतने क्लोज होते हैं, है ना, कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है आपस में इंटरपेनेट्रेट कर जाते हैं ऐसे। नाउ सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। बॉन्ड जो है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डायरेक्शनल। मतलब वो जो बॉन्ड्स हैं वो डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट, ज्योमेट्री, शेप, है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड अभी पढ़ा हमने कि जब ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तब वो बॉन्ड बनता है। जैसे हाइड्रोजन एटम बनाना है आपको, तो मैंने अभी बना के दिखाया आपको कि एक का 1s दूसरे का 1s आपस में ओवरलैप करता है और बॉन्ड मॉलिक्यूल बन जाता है ना। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे मीथेन लिया है इसने, है ना, तो मीथेन में कितने बॉन्ड्स होंगे? 4। CH बॉन्ड्स, 4 होंगे CH बॉन्ड्स,
है ना। और अमोनिया में 3 NH बॉन्ड्स, और उसके साथ साथ क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 तो यूज हो गए, है ना, और बचे 2, तो साथ में क्या होता है, एक लोन पेयर। वैसे ही H2O की बात करें तो H2O में क्या होता है, 2 OH बॉन्ड्स और साथ में 2 लोन पेयर्स। तो बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है कि अरेंजमेंट क्या है वो भी इंपॉर्टेंस रखती है। बॉन्ड बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉन्ड को अरेंज करना जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मिथेन में 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो वो चारों किस तरह से अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रली, है ना। HCH बॉन्ड सारे कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, जस्ट सिंपली लिख सकते हैं 109.5 डिग्री, ठीक है। अब अमोनिया में भी 4 ही हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लोन पेयर, बट इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, पिरामिडल। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर क्या करता है, इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है मोर देन बॉन्ड पेयर, इसलिए एंगल हो जाता है 107 डिग्री। अगर वाटर की बात करें तो 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, और इसकी जो अरेंजमेंट है, जब शेप है दैट इज बेंट या बी शेप या एंगुलर बोलते हैं, और एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर आपस में भी रिपेल करते हैं और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करते हैं। तो इसलिए इसने लिखा है कि इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे मिथेन है, अमोनिया है, H2O है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट in addition to the bond formation. So for example, why is it so that कि methane molecule has tetrahedral shape, HCH bond angle जो है 109 डिग्री है, 109.5 डिग्री, and why is the shape of ammonia molecule is pyramidal? तो अभी मैंने बता दिया आपको कि पिरामिडल क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर क्या करता है, इन बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करता है देन द बॉन्ड पेयर। ये हमने किया था कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, विच इन टर्न ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब ये लोन पेयर जो है इनको रिपेल करते हैं, तो ये लोन पेयर से बॉन्ड पेयर दूर जाते हैं ताकि रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमाइज। रिपल्शन मिनिमाइज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि जितना रिपल्शन होता है उतनी एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। तो बोलता है कि बैलेंस बॉन्ड थियरी जो है explains the shape, formation and directional properties of bonds in polyatomic molecules जैसे मीथेन, अमोनिया, H2O in terms of overlap। एंड अगला कंसेप्ट करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो आगे आएगा नेक्स्ट टॉपिक। नाउ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मतलब जब 2 एटम पास आते हैं कोई भी, तो उनके जो ओवरलैप होते हैं दे में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। किस पे डिपेंड करता है, साइन एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस। अब ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या होता है, देखो एस पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल में आपको पता है कि ये डंबल शेप होता है। डंबल अगर ये एक्स डायरेक्शन है, चलो जेड लेते हैं इसको, अगर ये जेड डायरेक्शन है तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, पी जेड। अब पी जेड के जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी उससे प्लस साइन आएगा, और
अपोजिट साइड माइनस साइन, ये इस तरह से देखा जाता है। प्लस स्टैंड्स फॉर क्रेस्ट और ट्रफ, माइनस स्टैंड्स फॉर ट्रफ। है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन हुआ ना, z डायरेक्शन में होगा तो प्लस z डायरेक्शन में प्लस, माइनस में वैसे ही अगर ये x एक्सिस है तो ये क्या होगा px, ये प्लस ये माइनस, वैसे ही py होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस साइन, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस साइन। और s तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है ना। तो अगर प्लस प्लस ओवरलैप करते हैं तो पॉजिटिव ओवरलैप हुआ, है ना, या माइनस माइनस ओवरलैप करे या प्लस प्लस ओवरलैप करे तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप। अगर प्लस के सामने माइनस हो तो नेगेटिव ओवरलैप। देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स वो क्या शो करते हैं, साइन ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड आर नॉट रिलेटेड टू द चार्ज। है ना, साइन ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं हम, इट बिहेव एज अ वेव, और उसका क्रेस्ट पार्ट भी होगा, ट्रफ पार्ट भी होगा। तो क्रेस्ट पार्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव, ट्रफ पार्ट को नेगेटिव बोलते हैं। तो ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। जैसे pz है तो वो pz से ओवरलैप करता है क्योंकि सेम ओरिएंटेशन होती है ना। px है तो px से ही ओवरलैप करेगा क्योंकि सेम ओरिएंटेशन होगी इसलिए, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव ओवरलैप। अगर प्लस के साथ प्लस ओवरलैप करता है, माइनस के साथ माइनस ओवरलैप करता है तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप। एंड क्राइटेरियन ऑफ ओवरलैप as the main factor for the formation of a covalent bonds apply uniformly to the homonuclear and heteronuclear diatomic molecules. Homonuclear means same atoms, जैसे H2 में दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, N2, O2, they are called homonuclear diatomic molecules. But एक C और O दो डिफरेंट एटम्स हो तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये हेट्रोन्यूक्लियर, ये होमोन्यूक्लियर। और पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए भी सेम यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है ये कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए तभी वो मॉलिक्यूल बनाएगा। तो हमें पता है शेप सभी की हमने, मीथेन, अमोनिया और H2O की, टेट्राहेड्रल, pyramidal and bent. So it would be therefore interesting to use valence bond theory to find out if these geometrical shapes can be explained in terms of orbital overlaps. तो देख लो overlaps। पहला ये देखो, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस ओवरलैप, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैप। इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैप। मतलब pz ओवरलैप करे या pz और s ओवरलैप करे, या फिर देखो px पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव सेम साइन वाले ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ओवरलैप। प्लस माइनस, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ओवरलैप। बट अगर एक प्लस हो दूसरी साइड माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसको बोलेंगे बेटा नेगेटिव ओवरलैप। अब ये देखो, ये px है और ये s है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट इज वन टाइप ऑफ जीरो ओवरलैप। और px और py तो अलग अलग प्लेन में होते हैं, तो दैट इज
also not overlapping, and that's why it is called zero overlaps. तो पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और तीसरा जीरो ओवरलैप, इन तीनों को देखें हम तो देखो pz का पॉजिटिव और pz का पॉजिटिव अगर सामने आता है तो पॉजिटिव ओवरलैप, s और pz का पॉजिटिव पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ओवरलैप, और अगर इनके एक का प्लस एक का माइनस सामने आता है तो दैट इज नेगेटिव ओवरलैप, है ना। इवन सेम इन द केस विद px px, py py, ओवरलैप होता है पर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट एक s है दूसरा px, या एक s दूसरा py, या फिर px और py, तो उनमें ओवरलैप नहीं होगा। तो पहले हमने कंसिडर किया मीथेन मॉलिक्यूल। अब मीथेन की बात करोगे आप तो मीथेन में कार्बन जो होता है उसमें 2s2 और 2p2, ग्राउंड स्टेट में देखो ये है ना ग्राउंड स्टेट, 2s2 2p2। अब क्योंकि कार्बन को बॉन्ड बनाने हैं 4, तो 4 बॉन्ड बनाने हैं तो ग्राउंड स्टेट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में 2p में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s जो है दैट इज एक्साइटेड टू 2p, 2s से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा 2p में, है ना। 2s से 2p गया तो देखो 2s पे 1, 2px1 2py1 2pz1, मतलब चारों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये कंपनसेट कैसे होगी कि जब ये हर एक ऑर्बिटल जो है वो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप करने से क्या होगा कि ओवरलैपिंग से इस कार्बन के जो ऑर्बिटल है उनसे एक कंसेप्ट हुआ ओवरलैपिंग का ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और दूसरा कंसेप्ट हुआ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या हो रहा है एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एक्साइटेशन में जो, वो एनर्जी कहां से मेकअप करेगा मॉलिक्यूल फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड, और ये जो ओवरलैपिंग के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड, सो दैट ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो स्टेबल। देखो the energy required for the excitation is compensated by the release of energy due to overlap between the orbitals of carbon and the hydrogen। कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की ओवरलैप से जो एनर्जी रिलीज होगी वो यहां पे कंपनसेट हो जाएगी। द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, हर एक विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाले 4 थे ना, can overlap with 1s orbitals of 4 hydrogen atoms which are also singly occupied, and this will result in the formation of 4 CH bonds। तो 4 CH bonds बन गए, and it will however be observed that while 3 p orbitals of carbon are at 90 degree to one another, तो HCH जो एंगल है for these will also be 90 degree,
90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम तीनों ऑर्बिटल की बात करें, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मान लिया PZ है, ये PY है, ये PX है, तो ये भी 1s से ओवरलैप करेगा, ये भी 1s से ओवरलैप करेगा, ये भी 1s से ओवरलैप करेगा। तो जो तीन बॉन्ड बनने चाहिए है ना, उनमें एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, एंड दैट इज 3 CH bond will be oriented at 90 degree to one another। और जो 2s ऑर्बिटल है और 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, वो तो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, सो दे कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। सो इसका मतलब डायरेक्शन जो है 4th CH बॉन्ड का कैन नॉट बी असर्टेन। तीन की तो बात हो गई कि 3 p ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल 1s से ओवरलैप करेंगे तो 90 डिग्री एंगल आना चाहिए। और नेक्स्ट वाला जो है 2s जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप कर सकता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है डज नॉट फिट इन विद द टेट्राहेड्रल HCH एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्री। एक्चुअल में जो एंगल है वो तो हमने पहले लिखा था कि HCH जो है टेट्राहेड्रल एंगल जो है वो 109.5 डिग्री होता है। तो क्लियरली इट फॉलोज कि सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप जो है डज नॉट अकाउंट फॉर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स इन CH4। तो सिमिलर आर्गुमेंट अगर हम यूज करें प्रोसीजर, इट कैन बी सीन इन अमोनिया एंड वाटर कि HNH और HOH angles should be 90 degree, but this is in disagreement with the 107 degree and 104.5 degree in ammonia and H2O molecules। क्योंकि NH3 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3, 2s2 2p3। तो ग्राउंड स्टेट में ये ओवरलैप कर लेगा, क्यों, क्योंकि तीन बॉन्ड बनाने हैं इसको, और तीन ऑलरेडी हाइड्रोजन जो है उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही, तो तीनों जो हैं वो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैप कर जाएंगे। और 3 NH बॉन्ड बनेंगे, एक लोन पेयर है। वैसे H2O की बात करें तो H2O में ऑक्सीजन जो है ग्राउंड स्टेट में इट इज 2s2 और 2p4, 2s2 2p4। तो H2O में क्या होता है, वन एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैप कर जाएगा, तो दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर। तो एंगल जो है वो एज पर और ऑर्बिटल कंसेप्ट 90 डिग्री होना चाहिए, बट H2O में एंगल होता है 104.5 डिग्री और अमोनियम होता है 107 डिग्री। तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो अब आता है कि ओवरलैपिंग और नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको दो टाइप्स के ओवरलैपिंग होती है, एक लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो है पाई बॉन्ड। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब है जैसे ये ऑर्बिटल है इसके हेड ऑन, तो देखो जो ओवरलैप रीजन है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से पास हो रहा है, ये भी न्यूक्लियस है, यहां भी न्यूक्लियस होता है, इनसे अगर लाइन पास करें और उसी पे ओवरलैपिंग रीजन हो तो उसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो ये न्यूक्लियस और जो ओवरलैपिंग है वो इस लाइन से पास हुआ, तो इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं,
और हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। देखो दिस टाइप ऑफ sigma bond, this type of covalent bond is formed by the end to end, मतलब head on overlap of bonding orbitals along the internuclear axis, end to end or head on overlap of bonding orbitals along the internuclear axis, and this is called as head on overlap or axial overlap. तो ये या तो pz बनाएगा या s बनाएगा या फिर s और pz। देखो ss overlapping, in this there is a overlap of two half filled s orbitals along the internuclear axis, और sp, this type of overlap occurs between half filled s of one atom and half filled p orbital of another atom. pp, this type of overlap takes place between half filled p orbitals of the two approaching atoms. Now pi bond, तो pi bond जो है इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है किस वे में ओवरलैप करते हैं, साइडवेज, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है इसमें, in such a way कि their axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. देखो ये एक था, ये दूसरा, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, एक्सिस तो पैरेलल रही, इसकी एक्सिस और इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, दोनों एक्स एक्सिस पे ही है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर हुआ ना, ऊपर और नीचे, और इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो एक लोब ऊपर बन जाएगा और एक लोब नीचे बन जाएगा। In the formation of pi bond, atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. Or orbital formed due to sideways overlap consist of two soccer-type charged clouds above and below the plane of the participating atoms. अब स्ट्रेंथ की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, है ना, लेटरल ओवरलैप भी बोलते हैं कई बार हम इसको इसलिए तो कभी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड में कम। तो देखो बेसिकली बोलता है स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट and hence it is stronger as compared to the pi bond, whereas extent of overlapping occurs to a smaller extent किसमें, pi bond में, है ना। Further, it is important to note कि in the formation of a multiple bonds between two atoms of a molecule, pi bond is formed in addition to sigma bond. What it means कि मान लिया दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो दैट इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, चाहे वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो सिंगल बॉन्ड, तो वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। बट अगर इन एडिशन टू दैट कोई नया बॉन्ड बना उन एटम्स के बीच में ही, तो नेक्स्ट बॉन्ड शुड बी पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड्स आर एडिशनल, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, फिर बाकी जितने भी बनेंगे दो एटम्स के बीच में वो पाई बॉन्ड होगा। जैसे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड।
दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे मैं ऐसे लिखूं तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, जो एडिशनल बॉन्ड होगा दैट इज अ पाई बॉन्ड। दूसरा क्या आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो एक साइड में लिखता हूं सिग्मा बॉन्ड, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये जो लिखा है मैंने सिग्मा लिखो या इसे सिग्मा लिखो। तो लेट्स राइट इट्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पहला जो होगा वो तो इसकी डेफिनेशन ही आएगी कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जो है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और पाई बॉन्ड की बात करोगे, इट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो इसमें ओवरलैप जो है दैट इज क्वाइट लार्ज एंड द बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। पाई बॉन्ड की बात करोगे तो इसमें ओवरलैप क्या होगी, लेस, और जो बॉन्ड होगा इज कंपैरेटिवली वीक। देन सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो s ऑर्बिटल जो हैं कैन टेक पार्ट इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, बट पाई बॉन्ड में आपने देखा कि p ऑर्बिटल होते हैं सिर्फ, s orbitals can take part in the sigma bond formation, but either s orbitals do not take part in the bond formation। और इसमें कितने p ऑर्बिटल के लोब ओवरलैप कर रहे थे, only one lobe of the p orbital is involved in the overlap। देखा ना ऐसे करके ये एक ही लोब ओवरलैप कर रहा था, बट पाई बॉन्ड में both lobes of the p orbitals are involved in the overlap। और जो the electron cloud है of the molecular orbital, it is symmetrical around the internuclear axis। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो तो ऊपर और नीचे होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है इसमें, इज अनसिमेट्रिकल। तो ये जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, दैट कैन बी फॉर्म्ड अलोन, द बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इन द absence of pi bond, but pi bond जो है मैंने बताया ना, पहला बॉन्ड क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड बनाना है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बना होना चाहिए, तो इसमें बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द absence ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फ्री रोटेशन है ऑफ द एटम्स अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, क्योंकि दो एटम्स हैं उनके बीच में एक ही बॉन्ड है तो उनको फ्रीली रोटेट कर सकते हैं आप, बट पाई बॉन्ड बनने से क्या होगा, फ्री रोटेशन है जो एटम्स की अराउंड पाई बॉन्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एटम्स हैं उनके बीच में अगर दो बॉन्ड्स बनेंगे तो वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते हम। सिंगल बॉन्ड होगा तो फ्रीली रोटेट हो सकते हैं, बट डबल बॉन्ड बनने से फ्री रोटेशन जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, तो इसीलिए पाई बॉन्ड चाहिए। आगे आएगा आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट उसमें। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से 7 में से 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, पर उसमें डेफिनेशन आनी चाहिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट
वो तो इंक्लूड होने ही चाहिए। अगर 4 लिखने हो आपको इनमें से 7 में से, तो आपको कौन कौन से चूज करने हैं? एक तो फर्स्ट वन, सेकंड वन, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि एक की एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है लार्ज होती है, स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड, और पाई बॉन्ड में लेस ओवरलैप होती है और वीक बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद आप आ जाना इधर इस पे, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड में, दैट इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और पाई बॉन्ड में अनसिमेट्रिकल होता है। और ये वाला पॉइंट कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, बट पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है तो सिग्मा तो पहले से बना होता है, तो 2 बॉन्ड बनते हैं तो फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स ऑल। हेलो एवरीवन, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। हम आपके लिए एनसीईआरटी कोर्स क्लास 12th के लिए अचीवर्स बैच लेके आ रहे हैं नून ऐप पे, जो कि 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं केमिस्ट्री फ्रॉम 5 PM टू 6 PM, और विकी सर जो है वो फिजिक्स करवाएंगे 6 PM टू 7 PM, गणेश सर मैथ्स करवाएंगे 7 PM टू 8 PM, और विनय सर जो है वो बायोलॉजी करवाएंगे 8 PM टू 9 PM। सो डू ज्वाइन दिस कोर्स, क्योंकि ये कोर्स उनके लिए है जो रिवीजन करना चाहते हैं, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये फ्रूटफुल होगा। हमारा टारगेट है कि हम आपको सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाएं। उसके लिए हम आपको मॉक टेस्ट लेंगे, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, जिसके लिए अलग सेपरेट टाइम दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको जो एग्जाम तक, टिल द एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम सपोर्ट करेंगे ऑफ एंड ऑन। सो बी रेडी 28 अक्टूबर तक, उससे पहले ये ज्वाइन कर लें। और आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप नीचे लिखा हुआ नंबर है हमारे सेल्स क्वेरीज का, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट द डिस्काउंट। और ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली कोर्स डिजाइन किया है हमने, फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी है, ताकि हर कोई जिसको भी फाइनेंशियली जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और जो ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहता है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। जो नॉलेज सीकर है उसको पैसों की वजह से कोई, हम नहीं चाहते हैं कि वो ज्वाइन ना कर पाए, इसके लिए बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली हमने प्राइस रखे हैं, यू कैन सी। एंड इफ यू यूज दिस कोड्स यू कैन गेट दिस डिस्काउंट। सो डू ज्वाइन फास्ट, आपके पास बिल्कुल कम टाइम बचा है। और कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप I will see you there, and we will get our targets. Your success is my success. Your success is my success. ये मंत्र है अपना, और उसके बेस पे हम स्टूडेंट्स को फोरफ्रंट पे रख के ये काम करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर कोई ऐसा कोर्स करो जिससे कि हम एक टारगेट ओरिएंटेड काम कर सकें। फ्री वाला कोर्स बंद नहीं हो रहा है, वो चलता रहेगा, बट ये उनके लिए है जो अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा। उनके लिए हमने ये प्रीमियम बैच स्टार्ट किया है, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, सो हरी अप। थैंक यू वेरी मच।